Hello students, welcome to history class 12th. Now we are going to start our first chapter's revision, that is bricks, beads and bones. This is our first chapter revision, history. So students, I have given you 5 questions yesterday. That is, first question is about describe the most distinctive artifact of Indus Valley civilization. मतलब कि ऐसे कौन कौन से चीज़ें मिली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से या हड़प्पन सिविलाइजेशन से जो कि डिस्टिंक्टिव हैं. डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है कि अलग हैं. तो देखिए इसका आंसर हम अपनी बुक से देखते हैं. सो देखिए सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है हड़प्पन सील इज द पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द Harappan or Indus Valley civilization. It was made up of steatite. Seal like this often contain animal motif and signs from script that remain undeciphered. So ये जो चीज़ है ये है हड़प्पन सील जो कि एक मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है. इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो हमें मिली हैं जो कि डिस्टिंक्टिव हैं, अलग हैं, मतलब आज के ज़माने की नहीं है वो चीज़ें, मतलब एक तरह से पुरानी और अलग प्रकार की चीज़ें हैं. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जैसे हाउसेस, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल, सील्स. ये सब कुछ क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स हैं. तो ये 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैच्योर एंड अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन. सो स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन इन आवर रेगुलर पीरियड्स. नाउ लेट अस सी द आंसर. So difference between Harappan mature and early Harappan civilization. So what is the difference? Difference is all like the formation of bricks. जैसे आपको पहले बताया गया है कि जो शुरुआत में जो चीज़ें मिली थी वो कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी, उनका साइज सेम नहीं था. जैसे जो ब्रिक्स बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ की गई थी, पुरानी जो ब्रिक्स मिली हैं वो असल में क्या थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी. उनका ना तो कोई सेम साइज़ था ना ही उनकी कोई सेम मतलब वो थी रेशो थी. तो ये कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि ये था अर्ली सिविलाइजेशन, अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन. सो स्टूडेंट्स, आप अपना क्वेश्चन इस टॉपिक को पढ़ने के बाद और दिस टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने के बाद आप ये जो है ये क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया है उसका आंसर आप दे सकते हो. तो आंसर किस तरह से होगा कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन मैच्योर एंड अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन. इन अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन देयर वाज अ rough surfaced utensils were made or unbaked bricks were made. The finishing of the object found in early dates, the object found at early dates, they were not properly finished. जैसे आप देख सकते हो कि कोई ऐसा बंदा है जिसको अच्छी तरह से काम नहीं करना आता, तो वो क्या करता है उस काम को मतलब जिस तरह से बनाता है और एक उसी चीज़ को एक्सपर्ट बनाए, तो दोनों में फ़र्क होता है. तो जो अर्ली वाले थे वो जो पॉट्स बनाते थे उनको सरफेस फिनिशिंग, उनकी कलरिंग करना उनके लिए अच्छा नहीं था, वो मतलब अच्छा नहीं बनाते थे. लेकिन मैच्योर वाले अच्छा बनाते थे. तो ये डिफरेंस भी आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेथड वर अडॉप्टेड बाय हड़प्पन पीपल टू गेट देयर फूड अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट. व्हाट फूड दे यूज टू ईट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स. So question is very simple in first topic, that is subsistent strategies. Let us see the topic. So students, subsistence strategies means कि जब कैसे वो जीवन यापन करते थे, कैसे वो जीते थे. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने 2 तरह के आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, एक होते हैं आर्कियोबोटैनिस्ट और एक होते हैं आर्कियोजूलॉजिस्ट. आर्कियोबोटैनिस्ट इस पेज पे है और जूलॉजिस्ट के बारे में अलग अगला जो नेक्स्ट पेज है उसके ऊपर है. क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको 2 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया गया, 2 टाइप्स में इसलिए डिवाइड किया गया क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट प्लांट्स की स्टडी करते हैं
रिमेन्स ऑफ प्लांट, एंशियंट प्लांट्स, ग्रेन्स वगैरह की स्टडी करते हैं, उनको तो कहते हैं हम आर्कियोबोटेनिस्ट। आर्कियोबोटेनिस्ट ने क्या पाया? दे फाउंड variety of things, variety of grains like wheat, barley, lentil, chickpea and sesame. Millets are found in some parts of Gujarat. तो इसका मतलब ग्रेन्स वगैरह ये जो पाए गए हैं, इसका मतलब ये उगाते होंगे। और क्यों उगाते होंगे? क्योंकि खाना जरूरी था इनके लिए, इसलिए ये इन चीज़ों को उगाते थे और खाते थे। कहीं कहीं पे चावल भी मिला है। तो मतलब पहली बात जो हुई है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लोग थे वो कैसे जीवन यापन करते थे, फसलों के ऊपर, ग्रेन्स के ऊपर। ये आर्कियोबोटेनिस्ट का कहना है। और दूसरे आगे आर्कियोजूलॉजिस्ट, जो ये आर्कियोजूलॉजिस्ट होते हैं, इनका कहना है कि ग्रेन्स खाने के साथ साथ ये लोग क्या करते थे, ये लोग जानवरों के ऊपर भी डिपेंड थे। जैसे कैटल्स के बोन्स मिली हैं, जैसे शीप, गॉट, बुफेलो एंड पिग। ये जो होते हैं ये कोई जंगली जानवर नहीं होते, ये पालतू पशु होते हैं। The animals which could be domesticated at that time and now. ये जो पशु होते हैं इनसे कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे दूध का मिलना, ठीक है, फैट का मिलना, तो ऊन का मिलना, ठीक है, वूल। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनसे मिलती थी। और ये जो हैं खूंखार जानवर नहीं होते, खतरनाक जानवर नहीं होते। तो इसका मतलब इनको पाला जाता होगा, डोमेस्टिकेट किया जाता होगा। तो इसका मतलब आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं इंडिकेट दैट दीज एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड। लेकिन कुछ और जैसे बोर, डियर एंड घड़ियाल की हड्डियां मिली हैं, तो ये जानवर तो पाले नहीं जा सकते। घड़ियाल से समझते हो आप, मगरमच्छ, हिरण, क्योंकि ये पालने वाले जानवर नहीं होते। ये जो पालने वाले जानवर नहीं होते तो इनकी हड्डियां क्यों मिली हैं इनकी साइट्स पर? इसका मतलब हो सकता है कि इनका शिकार किया गया हो, या किसी हंटिंग कम्युनिटी से इन्होंने इसको खरीदा होगा। तो ये क्वेश्चन थर्ड का आंसर हो गया। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एविडेंस फाउंड एट हड़प्पन साइट्स विच शो दैट एग्रीकल्चर वाज प्रैक्टिस्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर कैसे की जाती थी, ये नेक्स्ट टॉपिक का आंसर आपका। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप, नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको सारा पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर ये कुछ इंडिकेशन दी गई हैं। जैसे चौलिस्तान बनावली में आपको टेराकोटा मॉडल ऑफ क्लोज मिले हैं। इसका मतलब अगर कोई बड़ी चीज़ चलती देखती, जैसे आज आप देखते हो कि बच्चों के खिलौने मिलते हैं, आपको ट्रैक्टर्स मिलते हैं, कार्स मिलती हैं। क्यों देखने को मिलती हैं? क्योंकि बड़ी कारें चलती हैं, बड़े ट्रैक्टर्स चलते हैं, मशीनरी चलती है, इसी वजह छोटी मॉडल्स बनाए जाते होंगे। उसी तरह से प्लॉड फील्ड कालीबंगन राजस्थान में और कई जगह पर जैसे आर्कियोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि दो तरह की फुरोज मतलब क्यारियाँ बनी हुई हैं, जो मतलब अलग अलग टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न को बताती हैं। और इसके साथ साथ इरिगेशन के लिए कैनाल्स के ट्रेसेस भी मिले हैं, और कहीं कहीं कैनाल्स के साथ साथ क्या मिला है हमें, रिजर्वायर्स, जैसे धौलावीरा में रिजर्वायर्स के ट्रेसेस भी मिले हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज Mohenjo-daro was the best example of town planning of Indus Valley civilization. State the features of town planning as compared to other contemporary civilization. Students, आप लोगों ने 11th क्लास में मिसोपोटामिया की टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ा था कि वहाँ क्या था कि the houses were built with the unbaked bricks and there was no planning. With one house wall another house was built, and with that wall another house was built. In that way the whole villages was set up. तो मतलब शहर थे या गांव थे, एक दीवार के साथ दूसरा घर, दूसरी दीवार के साथ तीसरा घर, इस तरह से मतलब आगे पीछे करते हुए घर बन गए। तो ऐसा था कि बड़े बड़े शहरों का हाल ऐसा था कि बाहर से अंदर नहीं जाया जा सकता था। मतलब आप जा सकते थे बाहर से, अगर कोई बैलगाड़ी लेके आता था तो अंदर तक वो नहीं जा सकती थी। तो अंदर तक किसको लेके जाया जाता था? जो गधे थे उनके ऊपर सामान लाद कर अंदर तक ले जाया जाता था। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन उससे किस तरह से बेटर है, क्योंकि कॉन्टेम्परेरी है, कॉन्टेम्परेरी का मतलब होता है समकालिक, उससे किस तरह से बेटर है, लेट अस सी। स्टूडेंट्स, आपको बताया गया है जो टॉपिक हमने पढ़े हैं, सिटाडेल और लोअर टाउन बनाए गए थे। मोहनजोदारो एक पहला शहर मिला है,
मोहनजोदारो, जिसमें सिटाडेल और लोअर टाउन होता है। लोअर टाउन में आम लोग रहते थे और सिटाडेल में रहते थे जो वीआईपीज होते थे। आज के समय में आप वीआईपीज कह सकते हैं, उस टाइम में जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। और जो ये टाउन प्लानिंग थी ये बहुत ही अच्छी बनाई गई थी। टाउन प्लानिंग में ये बताया गया है कि जो सिटाडेल था वो रेज्ड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था। मड ब्रिक्स से एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाया गया, उसके ऊपर कुछ हो सकता है कि लकड़ी वगैरह का बनाया गया हो, लेकिन वो नहीं है आज। लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, उसके ऊपर रेज्ड प्लेटफॉर्म पर सिटाडेल बनाया गया था ताकि जो ऊपरी जगह है, मतलब ऊंचाई पर जो है राजा वगैरह रह सके। दूसरी अगर देखें लोअर टाउन, वो फिजिकली सेपरेट किया गया था वॉल से, मतलब लोअर टाउन के चारों तरफ भी वॉल थी और सिटाडेल के चारों तरफ भी वॉल थी, तो ये दीवारों से कवर थे। ये लोअर टाउन जो था वॉल्ड सिटी थी। लोअर टाउन में क्या होता था कि पहले प्लानिंग की गई, उसके बाद फाउंडेशन के बाद जो था उसके बाद मतलब लोगों को रहना स्टार्ट किया गया, और ये बहुत बड़ा था। और टाउन प्लानिंग की बात अगर हम करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट सीम्स दैट सेटलमेंट्स वाज फर्स्ट प्लान्ड एंड देन इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली। मतलब क्या था कि इतना बड़ा शहर था कि अगर बंदा 1 क्यूबिक मीटर मिट्टी एक दिन में निकालता है तो 4 मिलियन यानी कि 40 लाख लेबर डेज लगे होंगे। लेबर डेज तो आप समझते हो, जिसको हम आजकल कहते हैं कि जो 1 डे लेबर, जिसको हम दिहाड़ी कहते हैं, तो 40 लाख जो लेबर डेज लगे होंगे उस सारे की फाउंडेशन बनाने के लिए। सो ड्रेन्स के बारे में आपको बताया गया कि ग्रिड पैटर्न में बनाए गए थे और एक इसमें ग्रेट बाथ था, तो उसकी जानकारी आप इस आंसर में दे दीजिएगा। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर का एक अलग से पॉइंट बना दोगे, उसके आंसर दे दोगे आप। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा स्टूडेंट्स, तो जिसमें डोमेस्टिक आर्किटेक्चर आ जाएगा, उसके बाद सिटाडेल, उसके बाद मतलब ये सारा जो सिटाडेल के बारे में आपको बता चुका हूँ, ग्रेट बाथ, सब कुछ बता देंगे आप। तो ये 5 पॉइंट्स जो बन जाएंगे ये आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। सो इस तरह से ये असाइनमेंट का यहाँ तक आपका जो रिवीजन है वो आपकी कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट मैं आपको असाइनमेंट डाल दूंगा, उसके बाद आपने ये कॉपी पर करना है। थैंक यू।